Hello everyone, in this video I am going to cover one of the very important question from chapter Arithmetic Progressions class 10th. This question is from CBSE board exams 2015 and the question is, if the sum of the first p terms of an AP is same as the sum of its first q terms where p and q both are different, then show that the sum of its first p plus q terms is 0. What is given to us? We will start from the same. We have sum of first p terms, so we can write it as SP is same as the sum of first q terms, right? p is not equal to q, ये दोनों different है और आपको proof क्या करना है? You need to prove sum of first p plus q terms, sum of first p plus q terms is equal to 0. ये आपको prove करना है. तो can we little elaborate it and write it like Sn का क्या फॉर्मूला होता है? n/2. तो यहाँ पे आ जाएगा p प्लस q/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1. तो यहाँ पे क्या है? p प्लस q-1 इंटू d. और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? इसकी वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए 0. ये हमें प्रूफ करनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे. SP इज इक्वल टू SQ. SP को कैसे लिख सकते हैं? p/2 2a प्लस p-1 इंटू d एंड SQ q/2 2a प्लस q-1 इंटू d. अब ये हमारे पास आ गया. यहाँ से हम देखते हैं, चेक करके हमारे पास कौन सा रिजल्ट बनता है जिसको हम यूज़ करें इस रिज़ल्ट को प्रूफ करने के लिए. तो स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ आवर प्रूफ. यहाँ से स्टार्ट हुआ है, राइट? तो आगे करते हैं. क्या करेंगे इसके बाद? द नेक्स्ट इज 2 से तो हम पहले 2 को कट कर सकते हैं. अब इस p को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. यू विल गेट 2AP प्लस दिस इज PD मल्टीप्लाई बाय p-1. दिस इज 2AQ प्लस QD मल्टीप्लाई बाय q-1. अब इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए. 2AP प्लस डिस्ट्रीब्यूट होगा अंदर, तो ये आएगा p² माइनस PD इज इक्वल टू 2AQ प्लस Q² माइनस QD. अब सारी टर्म्स को एक साइड पे ले आएँ तो यू विल गेट 2AP माइनस 2AQ प्लस p² माइनस Q² माइनस PD प्लस QD इज इक्वल टू 0. अब आप देखो इन दोनों में से आपके पास 2a कॉमन आ रहा है, तो आपके पास क्या बचेगा? p माइनस q. इन दोनों में से आपके पास d कॉमन आ रहा है और अंदर आपके पास बचेगा p² माइनस q². यहाँ पे माइनस आपके पास d कॉमन आ रहा है एंड यू विल गेट p माइनस q. अब यहाँ पे भी p माइनस क्यू है, यहाँ पे भी p माइनस क्यू है और इसको हम ओपन करके p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू लिख सकते हैं बाय यूजिंग a² माइनस b². दिस इज 2a p माइनस क्यू प्लस d मल्टीप्लाई बाय p माइनस क्यू p प्लस क्यू माइनस d मल्टीप्लाई बाय p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0. अब इन सब में से p माइनस क्यू कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2a प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? d p प्लस क्यू माइनस तो कॉमन आ गया ना, और यहाँ से माइनस d इज इक्वल टू 0. अब क्या हम इधर p माइनस क्यू से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. अगर हमें p और q की वैल्यू पता ना होती, मतलब हमें ये नहीं पता होता कि p और q की वैल्यू सेम आ सकती है, तो फिर हम डिवाइड नहीं कर सकते थे क्योंकि फिर 0/0 फॉर्म बन जाती. यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 आ जाता तो 0 से डिनोमिनेटर में हम डिवाइड नहीं कर सकते. तो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है एज p इज़ नॉट इक्वल टू q, तो डेफिनेटली p माइनस क्यू का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल तो नहीं आ सकता. तो अब हम इसको 0 के साथ डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस d, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा p प्लस q-1 इज इक्वल टू 0/p माइनस क्यू. अब आप इसको ध्यान से देखें, ये आपके पास बन गया है. यहाँ से आप d की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे. 2a की वैल्यू निकाल लें जा तो ये आ जाएगा d
पी प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक रिजल्ट बन गया है, राइट। अब हम इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को प्रूव करने के लिए। अब ये रिजल्ट है जो हमें अभी मिला है सॉल्व करके अपनी इक्वेशंस को, जो हमें गिवन था वहाँ से। अब हमें जो प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। मीन्स हमें प्रूव करना है एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे एस पी प्लस क्यू। क्या फॉर्मूला होता है, पी प्लस क्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब फ्रॉम 1 देखो, ये दोनों सेम नहीं है हमारे पास। अगर इसकी वैल्यू 0 हम यहाँ पे पुट कर दें, इसको 0 अभी तो हमने प्रूव करना है, इसको 0 लिख नहीं सकते हम, है ना। एस 2a प्लस डी मल्टीप्लाई बाय पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी दिस वन ओनली इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 1। तो इसको इसमें पुट करेंगे तो एस पी प्लस क्यू की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपके पास, एस पी प्लस क्यू की वैल्यू आ जाएगी पी प्लस क्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग गिव्स अस 0। तो इस तरह से हमारे पास एस पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।